राजा बनने से पहले प्यादा बनना पड़ता है। जी हां, ठीक सुना आपने, राजा बनने से पहले प्यादा बनना पड़ता है। याद रखें, राजा जो कर रहा है वो कभी मत करो। क्या करके वो राजा बना है उस पर ध्यान दो। फिर से कहता हूं, राजा जो कर रहा है वो करने की कोशिश मत करो। क्या करके वो राजा बना है उस पर नजरें गाड़ दो और वही करना शुरू कर दो। आजकल की फास्ट जनरेशन सीधा राजा बनने के मूड में है। उसे सीधा मुकुट पहनना है, वो उस प्रोसेस से गुजरना नहीं चाहती जो उसको परमानेंट राजा बना सकता है। मेरे दोस्त, क्रिकेट में सीधा कैप्टन बनने की कोशिश आपको बर्बाद कर सकती है। कैप्टन बनने से पहले आपको कई बार 12th मैन बनकर प्लेयर्स को पानी पिलाना होता है, उनको तौलिया देना होता है, उनको नेट में घंटों प्रैक्टिस करवानी होती है। यानी हर काम जो अभी आपको छोटा लग रहा है वो सब करना होता है। आज के इस भागते दौर में हर इंसान पहले ही दिन कैप्टन बनना चाहता है। वो कैप्टन बनने का जो मेहनती प्रोसेस है उसको फॉलो नहीं करना चाहता। मेरे ही साथ काम करने वाले लोग मुझको कहते हैं, आप जो 20 साल पहले करते थे वही हमको करने को बोल रहे हैं, पर आज जो आप कर रहे हैं वो करने को क्यों नहीं बोलते? इससे ज्यादा स्टुपिडिटी नहीं हो सकती ये समझने में कि मैं आज जो कर रहा हूं वो 20 साल के बाद कर पा रहा हूं। मैं कैसे तुम्हें आज ही कह दूं वो सब करने के लिए, तुम कहीं के नहीं रहोगे। पहले ही दिन जिम में जाकर उतना वजन उठाने की कोशिश मत करो जितना वजन कोई 5 साल से जिम करने वाला उठा रहा है। तुम्हारी कमरिया लचक जाएगी। मेरी कहानी आप जानते हैं, 20 साल पहले मैं खुद एक प्यादा ही था। तब कुछ नहीं था मेरे पास, ना कोई सोशल मीडिया, ना कोई रिसोर्सेज और ना कोई पैसा। मैंने खुद को 20 साल आग में तपाया, सड़कों की धूल खाई, सर्दी गर्मी बरसात में 3 से 5 साल दिल्ली की सड़कों पर स्कूटर चलाया, न जाने कितने समय भूखा भी रहा। ये कीमत आप सबसे आज मांगना चाहता। सीधा फिनिश लाइन पर छलांग लगाने की गलती में बड़े बड़े लोग बर्बाद हो गए। मेरे दोस्त, याद रखें, राजा बनने से पहले प्यादे का पूरा जीवन जीना ही होगा और आखिरी तक सफर तय करना होगा। एंड नो शॉर्टकट एडवाइज्ड एट ऑल। मेरे दोस्त, मैं दिल से चाहता हूं आप सड़क पर खुद को घिसें, रिजेक्शन फेस करें, लोगों की मार सहें। इस उम्र में आपका लहू निकलना चाहिए। ये कठिन प्रोसेस आपको लोहा बना देगा। फिर कोई गर्म हवा जीवन भर आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी और एक दिन आपके सर पर राजा का मुकुट जरूर होगा। सफल होने के लिए दूसरी इंपॉर्टेंट बात, दैट यू शुड ब्लाइंडली ट्रस्ट ऑन योर प्रोफेशन। आप जिस भी किसी काम में हैं उस पर 100% भरोसा रखना। मुसीबत क्या है जानते हैं? वो ये है कि लोगों को अपने ही काम पर से भरोसा बहुत जल्दी उठ जाता है। जरा सा डाउनफॉल आया नहीं, जरा सी दिक्कत हुई नहीं, जरा सा बाजार गिरा नहीं, दूसरे का काम अपने काम से बड़ा और ज्यादा पैसा देने वाला लगने लगता है। कहते हैं ना कि दूसरे की थाली में परोठा हमेशा घी वाला ही लगता है। आज अपने एक्सपीरियंस से आपको एक बात बताना चाहता हूं, जिसका काम आपको शानदार लग रहा है ना, उसको किसी और का काम शानदार लग रहा होता है। चलो आज आपसे एक सवाल पूछता हूं, विराट कोहली जब क्रिकेट खेलना शुरू किए उनको अपने प्रोफेशन पर कितना % ट्रस्ट था कि उनका फ्यूचर सिर्फ और सिर्फ क्रिकेट में है? बताइए मुझे। आप कहेंगे 100%। नीरज चोपड़ा जब भाला फेंकना शुरू किए तो उनको अपने प्रोफेशन पर कितना % ट्रस्ट था? बताइए। आप कहेंगे 100%। शाहरुख खान जब खाली जेब लेकर दिल्ली से मुंबई गए उनको अपनी एक्टिंग पर कितना % ट्रस्ट था? आप कहेंगे 100%। मैरी कॉम, नॉर्थ ईस्ट की वो एक लड़की ने जब मुक्केबाजी शुरू की बिना किसी रिसोर्सेज के, तो उनको कितना % ट्रस्ट था अपनी मुक्केबाजी पर? जी हां, 100%। अरिजीत सिंह को अपनी गायकी पर कितना % ट्रस्ट था? 100%। आपसे पूछता हूं, क्या इन सभी महान लोगों के जीवन में चैलेंज कभी नहीं आया होगा? इन्होंने उतार चढ़ाव नहीं देखे होंगे? जरूर देखे होंगे। कुदरत तो हर घड़ी इम्तिहान लेगी ही, लेकिन क्या इन्होंने अपना प्रोफेशन बदल दिया? क्या मैरी कॉम सिंगर बन गई? क्या शाहरुख खान ने एक्टिंग छोड़ बॉक्सिंग शुरू कर दी? आप ही बताओ, इंडियन आइडल में हारने के बाद अरिजीत सिंह ने क्या गाना छोड़ के डांस शुरू कर दिया? नहीं ना, बल्कि अपने सिंगिंग प्रोफेशन पर और कड़ी मेहनत की और इसका रिजल्ट ये हुआ, आज अरिजीत सिंह एक शो के करीब 5 करोड़ रुपए चार्ज कर रहे हैं। सबसे बड़ा एग्जाम्पल आपकी आंखों के बिल्कुल सामने है। विराट कोहली कोई 3 साल आउट ऑफ फॉर्म रहे, कोई शतक उनके बल्ले से नहीं निकला। लोगों ने उनको रिटायरमेंट तक की सलाह दे डाली, पर क्या उन्होंने क्रिकेट छोड़ के फुटबॉल खेलना शुरू कर दिया कि बस हो गया? नहीं ना, ऐसा नहीं हुआ। उन्होंने अपने प्रोफेशन पर और फोकस किया और फॉर्म में वापस आए और आज शतक पर शतक लगा रहे हैं। अभी फिर से टॉप 10 प्लेयर्स की सूची में है। आज लोगों की प्रॉब्लम क्या है? थोड़ा सा सेटबैक लगा, थोड़ी सी तकलीफ हुई, वी क्विट इमीडिएटली कि कुछ और देखते हैं यार, इस काम में अब दम नहीं रहा। नहीं मेरे दोस्त, नहीं।
लेजेंड्स अस्पतालों में पैदा नहीं होते, वो तो सड़कों पर ठोकरे खा के ही बनते हैं। आप जो काम कर रहे हैं उस पर अटूट भरोसा रखना, और दिक्कतें तो आएंगी। मेरी एक बात हमेशा याद रखना, करियर बनाने के प्रोसेस हमेशा पेनफुल ही होंगे, एंड रिजल्ट आपको प्लेजर देगा। प्रोसेस में प्लेजर ढूंढने की गलती कभी मत करना। गिरना उठना, उठना गिरना लगा ही रहेगा, पर कभी अपने ही चुने हुए प्रोफेशन पर डाउट नहीं करना। गिरने के बाद और ताकत से उठना। दुखों से भागो मत, दुखों को जियो। दुखों से होश पूर्वक गुजरो, और देखना हर दुख तुम्हें और मजबूत बना देगा। हर दुख तुम्हारी जड़ों को बड़ा कर जाएगा, हर दुख तुम्हें फौलादी बना देगा, और देखना कामयाबी एक दिन तुम्हारी चौखट जरूर चूमेगी। तीसरा बेहद इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल आपको बताने जा रहा हूं, इन्वेस्ट मनी एज मच एज यू कैन, बिकॉज सेवर्स आर लूजर्स। क्योंकि पैसा बचाने से नहीं, लगाने से बढ़ता है। एंड लर्न अ हैबिट टू स्टार्ट इन्वेस्टिंग एट योर अर्ली स्टेज। जैसे ही तुम्हारे पास पैसा आता है, सैलरी आती है, प्रॉफिट होता है, पैसे को तुरंत खुद से दूर कर दे, नहीं तो वो अपने आप तुमसे दूर होने के रास्ते तुम्हें बता देगा। पैसा आते ही तुम्हें बताएगा कि तुम्हारे फोन को अपग्रेड होने की जरूरत है, बहुत पुराना हो गया है, और साहिल ने अभी अभी नया फोन लिया है, तुम कोई साहिल से कम तो नहीं, ले लो नया फोन, जिंदगी ना मिलेगी दोबारा। पैसा तुम्हारा ध्यान तुम्हारे जूतों पर लेकर जाएगा कि तुमको नए ले लेने चाहिए। अब इनमें से वो चमक नहीं रही। तुम्हारे बैंक में रखा हुआ पैसा तुम्हें तुम्हारी ही घड़ी बार बार दिखाएगा कि ये भी पुरानी हो चली है, बदल लो। पैसा ये भी बताएगा कि बहुत दिनों से तुमने पार्टी नहीं करी, चलो थोड़ा हैंग आउट हो जाए दोस्तों के साथ, और एक हॉलीडे तो बनता ही है, चलो गोवा चलें, और अब तो गर्लफ्रेंड से मिलने का और भी मन करेगा, क्योंकि जेब जो गर्म है। नहीं मेरे दोस्त, ये गलती मत करना। इन्वेस्ट करना, इन्वेस्ट करके पैसे को खुद से दूर कर देना, नहीं तो वो दूर हो ही जाएगा। साथियों, अगर तुमने खुद से पैसे को दूर किया तो जब चाहोगे बुला लोगे, लेकिन अगर वो खुद से दूर गया तो फिर वापस नहीं आएगा। अपने खून पसीने की कमाई को बहाओ मत, उसे इन्वेस्ट करो। इन्वेस्ट इन प्रॉपर्टी इफ यू कैन, और अगर पैसा थोड़ा है तो कोई बात नहीं, इन्वेस्ट इन गोल्ड, सिल्वर, नहीं तो SIP करो। म्यूचुअल फंड भी एक ऑप्शन हो सकती है। थोड़ा करो कि ज्यादा, बस इन्वेस्ट करो। मैं चाहता हूं इन्वेस्टमेंट आपकी हैबिट हो जानी चाहिए। बैंक में पैसा नहीं रखने का, वहां घट रहा है, इन्फ्लेशन हमारे पैसे की बैंड बजा रहा है रोज। मैं फिर से कहता हूं, डू नॉट बाय एक्सपेंसिव क्लोथ्स और कॉस्टली मोबाइल फोन्स at this early stage of your life, because nobody will get impressed. लोग तुम्हारी मेहनत के बारे में नहीं सोचेंगे, उनको लगेगा कि कहीं तुक्का उक्का लग गया होगा। मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूं, they will not appreciate your efforts at all. Do not spend your hard-earned money or parties, costly holidays, expensive car और bike. दोस्त, इस यंग एज में आप ही अपने सबसे बड़े दुश्मन बन जाते हैं। कोई और दुश्मन है ही नहीं, आप खुद ही अपने बजा रहे हो। और किसी भी हाल में किसी से इन्फ्लुएंस तो बिल्कुल नहीं होना। उसने ये लिया है, मुझे भी लेना है, वो पार्टी कर रहा है, मुझे भी करनी है। नो, लगातार 10 साल कमाओ, इन्वेस्ट करते रहो। उसके बाद जब ये सभी चीजें लोगे ना, तो लोग अप्रिशिएट करेंगे, किसने मेहनत से लिया है। आपके पास तब इज्जत भी होगी और पैसा भी।